नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लॉलीसियस पर। मैं विवेक दीक्षित आज आप सभी के समक्ष सोशियोलॉजी का लेक्चर द आश्रमास लेकर आया। आश्रम का एक मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है स्टेजेस या फिर आपकी जो सिस्टम लाइफ है क्या चल रहा है। और आश्रम जब वर्ड है डिराइव हुआ है संस्कृत वर्ड के श्रम से, जिसका मतलब है कार्य करना या फिर स्टेजेस। तो आप ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही बेहतरीन मोटिव है, अंतिम मोटिव है मोक्ष को प्राप्त करना। तो सर्वप्रथम प्राचीन काल में मानव की आयु को 100 वर्ष निर्धारित किया गया था, माना जाता था, मान लिया गया। और फिर उसी प्रकार उसी हिसाब से मानव की जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया, यानी कि 4 स्टेजेस में विभाजित कर दिया, 4 आश्रमास में विभाजित कर दिया। पहला आश्रम आप लोगों को पता होगा कि ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है, जिसमें 25 साल की उम्र तक 7 साल की उम्र पर बच्चे को एक उसके पिताजी के द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा एक गुरु ढूंढकर उन्हें भेज दिया जाता था। गुरुकुल में रहना पड़ता था, वहाँ पर रहकर अपनी शिक्षा का अध्ययन करना होता था। वो आपके ना कि केवल शैक्षिक गुरु थे, बल्कि आपके वो आध्यात्मिक गुरु भी होते थे। आपका एक आनंद रहता था, एक आपका कार्य रहता था कि आपको केवल और केवल ज्ञानार्जन करना है और अपने गुरु की सेवा करनी है, और आप गुरुकुल में ही निवास करेंगे। यह आपके 25 साल तक आपको अपने गुरु के साथ रहना होगा, गुरु की सेवा करनी होगी, गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करनी होगी। आपको समस्त प्रकार के ज्ञान दिए जाएंगे, वेद पर के ज्ञान, आपके सामाजिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, किस प्रकार के आपको जितने भी ज्ञान की आवश्यकता है वो दी जाएगी। उसके बाद आपका दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। जब आप 25 साल बाद अपने गुरु के आश्रम से अपने घर को वापस लौटेंगे, तब आएगा आपका गृहस्थ आश्रम, जो आपका 25 से 50 वर्ष तक चलता है। इसमें गृहस्थ तो आप लोग समझते ही होंगे कि आप अपने घर के कामकाजों को संभालना शुरू कर देंगे, हैंडल करना शुरू कर देंगे। इसमें आपकी सर्वप्रथम तो आपकी शादी करवाई जाएगी। शादी होने के बाद आप अपने बाल विवाह बच्चों को संभाल कर फिर 50 साल तक अपना जीवन यापन करेंगे। उसके बाद 50 से 75 साल आपका थर्ड आश्रम जो है वो आता है वनप्रस्थ आश्रम। इसमें आप क्या करेंगे? संन्यास ले लेंगे, हर चीज़ से अपनी गृहस्थियों से त्याग कर देंगे, संन्यास ले लेंगे बेसिकली। जब आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे, यानी कि आप मोहमाया कर्म अर्थ के लिए कोई भी काम करना बंद कर चुके हैं। अब आपका मेन एम, आपका मुख्य लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, भगवान में मिलना। मुख्य लक्ष्य आपका अब ये होगा, और यहाँ पर आप अपना खाना पानी भी छोड़ देंगे और केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल, फल और सब्जियों पर निर्भर होकर ही अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देंगे और भगवान का नाम जप करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आप जब 75 साल की एज प्राप्त कर लेंगे, अब आपका आता है लास्ट, यानी कि फोर्थ, आपका संन्यास आश्रम। इसमें क्या होगा? संन्यास आश्रम बेसिकली आप जब अपने घर से 75 वर्ष पूर्ण करके आप निकल लेंगे वन की तरफ। वन प्रस्थ हो चुका है आपका, वन में रह ही रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या है? ना अर्थ से मतलब है, ना कर्म से मतलब है, ना ही आपको यहाँ पर, आप पिछले वाले संन्यास में वनप्रस्थ में आप भोजन कर रहे थे, फल आहार कर रहे थे। इस संन्यास में, इस स्टेज में, इस आश्रम में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस भगवान की भक्ति में रमे रहना है। भगवान को ऐसा रमिए और भगवान को प्राप्त करना ही, मोक्ष प्राप्त करना ही इसमें आपका अंतिम लक्ष्य होगा। और जब आप 100 साल के हो जाएंगे तो समस्त संन्यासों का निर्वहन करते हुए आप भगवान के धाम पधारेंगे, स्वर्ग सिधारेंगे। ये आपके 4 स्टेजेस थी, जिन्हें आप आश्रमास के नाम से भी पढ़ते हैं। तो आश्रमास बेसिकली क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ और इसके कितने आश्रमास हैं, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा। तो आश्रम का डिराइवेशन हुआ है संस्कृत नाम श्रम से, जिसका मतलब है किसी भी प्रकार का कार्य करना या फिर स्टेजेस का, ठीक है। और आपके समझ कितने आश्रम हैं? 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 25 साल तक शिक्षा ग्रहण करनी है, गुरुकुल में रहना है, गुरु की आज्ञा मानना है, गुरु का स्पिरिचुअल लेना है, नॉलेज लेना है और रिक्वेशनल नॉलेज लेना है। उसके बाद आपका आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 साल पे आपको घर वापसी है, शादी करिए, अपने घर के जीवन यापन करिए, गृहिणी बुलाइए, ग्रहण बन, आप एक गृहस्थ बन करके रहिए। उसके बाद आपका 50 साल से हो जाता है वनप्रस्थ। वनप्रस्थ में आप हर चीज़ से संन्यास ले लीजिए, घर पर रहिए, अपना साग सब्जी फल फूल खाइए। उसके बाद आपका 75 साल हुआ, यानी कि लास्ट आता है आपका
संन्यास आश्रम, जिसमें आप सभी चीज़ों से संन्यास ले चुके होंगे, खाना पानी सब छूट चुका होगा। आपका मेन एम होगा केवल और केवल भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि सैल्वेशन, जो आपके बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, ह्यूमन की जो बेसिक वर्क है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।